कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अम्बा प्रसाद हमारे साथ। अम्बा जी, आपने अभी बंगाल चुनाव का भी दौरा किया, आप सह प्रभारी के तौर पे बंगाल में काम की, क्या लगता है क्या कांग्रेस के लिए कितना अच्छा बंगाल रहने वाला है? देखिए, बंगाल को अच्छा तो कांग्रेस ने ही बनाया था। और जो लोग कांग्रेस को बदनाम किए, आज जितना भी लोग चेहरा चमका रहे हैं वेस्ट बंगाल में, सब कांग्रेस को ही धोखा दे के बदनाम करके निकले हुए लोग हैं। और आज पूरे प्रदेश में देखिए क्या हालत कर रखा है इन लोगों ने। पूरा प्रदेश गुंडा राज कहलाता है, पूरा एक सिंडिकेट राज के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे करप्शन इतना सर चढ़ के बोल रहा है। तो इन सभी चीज़ों पे आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे इस बार जो माहौल था वो परिवर्तन का माहौल था। अब परिवर्तन के तौर पे लोग, अब उसमें कांग्रेस पार्टी भी एक प्रतिद्वंदी, मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में था। और किसी भी हाल में वहाँ की जनता इस बार परिवर्तन देख रही थी, परिवर्तन मांग रही थी। अब आप जानते हैं कि इसमें कांग्रेस भी पूरा दमखम लगाया हुआ है। और इस पूरे परिस्थिति में जो हमें देखने को मिला कि टीएमसी अपने पूरे तंत्र को पूरा दुरुपयोग कर रहा था चुनाव में फायदा मिलने के लिए। और उसी तरह से बीजेपी भी पीछे नहीं थी। बीजेपी भी पूरे केंद्र सरकार का पूरा तंत्र को इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक फायदे के लिए तरह तरह से प्रयास कर रही थी, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही थी। और उसमें कांग्रेस पूरे टारगेट में रहा है और कांग्रेस को बहुत तरह से परेशान भी किया गया। और वहाँ का ऐसा माहौल है कि लोगों को वोट देने के लिए रोका जाता है, मतलब बहुत तरह से धमकी दिया जाता है। और जो वहाँ का स्थिति है उसको लोग बिल्कुल बदलना चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर लोग कांग्रेस को नहीं देख पा रहे हैं तो वो वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए दुर्भाग्य का बात होगा। परिवर्तन का पक्ष लेकिन आपको इतना बता दे रहे हैं कि हमारे 0 सीटों से बढ़कर इस बार निश्चित रूप से जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और वोटिंग परसेंटेज में भी आपको दिखेगा कि कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। और हम लोग फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अगर देखें तो इस बार जो हमारा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है कांग्रेस के भविष्य के लिए, हमें लगता है कि आने वाला भविष्य वहाँ कांग्रेस ही होगा। अम्बा जी, आपने ये तो बंगाल चुनाव के बाद जो राज्य में जो चल रही है सरकार और संगठन के बीच, कांग्रेस के बीच के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों ने भी इस बात को कहा कि जो परिस्थितियां चल रही हैं कि अब सरकार को बाहर से पार्टी को समर्थन देना चाहिए। जिला अध्यक्षों की नाराजगी बढ़ी है। कुछ वक्त समय पहले आपने भी इस बात को कहा था कि वर्तमान में सरकार और संगठन के बीच तालमेल की कमी है, कार्यकर्ता नेता नाराज है। देखिए, ये तो सच में दुर्भाग्य है। अगर गठबंधन में और कांग्रेस के विपरीत और कांग्रेस के लोगों को दरकिनार करके और मतलब सिर्फ इस तरह से काम किया जाएगा जिसमें कि बहुत सारे इश्यूज और कई ऐसे चीज़, देखिए हम तो जब भी बात किए हैं तो इश्यूज पे बात किए हैं। अगर हम प्रशासन के ऊपर अगर उंगली उठाएं तो आज देखिए नमूना भी निकल के आ रहा है। ट्रेजरी घोटाला देखिए, हम कोई भी बात तो हम तर्क के साथ रखें। हम किसी को बदनाम करने वाला तो हम बात कभी नहीं किए, पर तार्किक बात किए हैं और तर्क के साथ किए हैं जो कि सामने दिख रहा है। और हमने सबसे पहले बोला है सब चीज़ों को, ये विपक्ष ने भी नहीं बोला है। तो हम इस प्रदेश की, हम भी बेटी है और इस प्रदेश का भला हम भी चाहते हैं। जैसे अब हम सरकार में है तो हम चाहेंगे कि सरकार का नाम अच्छा हो, कोई ऐसा चीज़ नहीं हो सरकार के अंदर जिससे सरकार का नाम खराब हो। और अगर आँख कान खोलने का काम करना है तो हम तो उसमें पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन ने भी इस चीज को कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो जन मुद्दों को लेकर जो है कार्यकर्ता अधिकारियों का घेराव करे, अधिकारियों के पास बुलंद आवाज के साथ प्रदर्शन करे, विरोध प्रदर्शन करे। आखिर ये सरकार में रहते इन सारी चीजों की जरूरत क्यों? जरूरत पड़ रही है तो करेंगे, क्या करेंगे, करना पड़ेगा। सरकार में कांग्रेस की नहीं सुनी जा रही, नेताओं का ये नहीं तो देखना चाहिए ना कि हमारे लिए सत्ता उतना जरूरी नहीं है, तब तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि कांग्रेस कैसी पार्टी है। इससे आपको कम से कम समझना चाहिए कि कांग्रेस का कोई लोभ नहीं है कि हम सत्ता में बने रहें। अगर काम नहीं होगा पब्लिक का तो हम आंदोलन भी करेंगे। कि अम्बा जी को क्या लगता है कि बाकी नेता जो मांग कर रहे हैं, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो या कार्यकारी अध्यक्ष हो, की जरूरत पड़ने पर बाहर से सरकार को समर्थन दे दे, ऐसी सरकार में रहने से क्या फायदा? अम्बा को क्या लगता है? देखिए, सरकार को सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी जनता का जो इशू है उसको देखना चाहिए और सभी को लेके चलना चाहिए।
कांग्रेस को ऐसा नहीं ठगा हुआ महसूस नहीं होना चाहिए। और जहां अगर कांग्रेस ठगा हुआ महसूस कर रही है तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इस गठबंधन में ये छल के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने का ज़रूरत है, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है फिर। इसलिए हम तो चाहेंगे चीज़ें ठीक हो ताकि लोगों का काम बने, क्योंकि ये बहुत जनता को परेशानी हो जाती है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जनता का होता है। और अभी उस परिस्थिति में नहीं आए हैं, उतना भी खराब नहीं हुआ है कि सरकार टूट जाए या सरकार बिखर जाए। कुछ चीज़ों को लेके मतभेद या नाराज़गी, ये सब चीज़ें हैं, उसको ठीक करने का समय है और इसको समय रहते ठीक कर लेना चाहिए। तो समय के साथ चीज़ों को ठीक करना चाहिए। जो मतभेद और मनभेद गठबंधन के अंदर पैदा हुई, उन चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए ताकि गठबंधन सही से सरकार चला सके और जनमुद्दों पर काम हो सके।